विवाहित स्त्रियों के लिए वैसे तो सभी व्रत बहुत ही खास होते हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत की अलग ही बात है। पूरे साल महिलाएं इस दिन का इंतजार करती हैं। इस बार 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को रखेंगी, उनके लिए ये दिन और भी विशेष है। इसलिए पूजन की तैयारी हो या पूजा का श्रृंगार, सब कुछ परंपरा अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठना शुभ माना जाता है। शगुन स्वरूप हाथ में मेहंदी भी लगानी चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के साथ दिन की शुरुआत होती है। पहली बार करवा चौथ करने वाली नवविवाहित की सास सरगी के रूप में व्रत से पहले बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। इसके बाद वे पूरे दिन का निर्जल उपवास रखती हैं। जिस तरह सास को अपनी बहू को सरगी देनी चाहिए, वैसे ही लड़की के मायके से बाया भी आता है। बाया मायके से जुड़ा एक रिवाज है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के घर शाम को पूजा से पहले मायके से ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और मेवे उपहार स्वरूप भेंट किए जाने की रस्म है। यही रस्म बाया कहलाती है। बाया पूजा शुरू होने से पूर्व ही बेटी के ससुराल पहुंचा दी जानी चाहिए। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है, समान महत्व करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने का भी है और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। वैसे ही कथा सुनना ही उतना शुभ माना जाता है। इसलिए जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें पूजा के साथ ध्यान से इसकी कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन घर में तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाती हैं। शाम को स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को जल का अर्घ्य देती हैं। फिर छलनी से चांद और पति को देखती हैं और पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की पूजा के बाद पहला बाया सभी परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच बांटना शुभ माना जाता है, जिससे आपसी स्नेह और सामंजस्य बनता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आगे भी इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।